वेलकम बैक। बेसिक मैथ्स हमारा चैप्टर चल रहा है, ये हमारा लेक्चर नंबर 3। अगले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, तो वो लास्ट लेक्चर में हमने इंटरवल्स के बारे में बात किया था। ओपन इंटरवल्स क्या होता है, क्लोज इंटरवल्स क्या होता है, उसके थोड़े छोटे एग्जांपल्स लिए थे, राइट। अब हम यहाँ पे इंटरवल्स को इनइक्वालिटी के साथ हम उसको कंबाइन करेंगे। भाई इनइक्वालिटी है तो उसको इंटरवल्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगर इंटरवल्स है तो उसको इनइक्वालिटी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वो हम सारी चीज यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर में हम, आज का जो लेक्चर है उसमें हम इनइक्वालिटीज के बारे में बात करने वाले हैं, इनइक्वालिटीज, राइट। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जो इनइक्वालिटीज होती है, इनइक्वालिटीज जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, स्ट्रिक्ट, और दूसरी होती है स्लैक, राइट। जब स्ट्रिक्ट मतलब क्या, तो उसमें इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। मतलब यहां पे अगर मैं यहां पे लिखा ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन, और यहां पे जब मैं स्लैक की बात करूंगा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ऐसा हम लोग सिंबल यूज करेंगे। तो ये जो इनइक्वालिटीज है, ये जो इनइक्वालिटीज है उसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, राइट। और ये जो इनइक्वालिटीज है उसको हम बोलेंगे स्लैक इनइक्वालिटीज। वेरी सिंपल, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैंने जो इंटरवल्स थे वो इंटरवल्स को हम, इस जो इनइक्वालिटी है वो दोनों को हम कोरिलेट कैसे करेंगे, अब मैं आपको वो यहां पे दिखाऊंगा, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग को तो पता चल गया है कि भाई ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है। तो चलो, अगर मैंने यहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि 4 to 6, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 4 को भी हमको इंक्लूड करना है, 6 को भी हमको इंक्लूड करना है, और 4 और 6 के बीच के जितने रियल नंबर्स है वो सारे रियल नंबर्स को हमको इसमें इंक्लूड करना है। अब अगर मुझे इसको इनइक्वालिटीज के फॉर्म में दिखाना हो तो मैं उसको कैसे दिखाऊंगा, तो मैं उसको ऐसे दिखाऊंगा कि कोई एक नंबर x है, कोई एक नंबर x, कोई एक रियल नंबर x है जो 4 या 4 से बड़ा है एंड 6 या 6 से छोटा है। तो ये जो मैंने इंटरवल्स के फॉर्म में दिखाया था उसको मैंने यहां पे इनइक्वालिटीज को फॉर्म में दिखा दिया। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो ऐसे पढ़ेंगे कि 4 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 6। ये दोनों का मीनिंग सेम ही हुआ। इसको मैंने इंटरवल्स के फॉर्म में दिखाया और इसको मैंने इनइक्वालिटीज के फॉर्म में दिखाया। वेरी सिंपल। अगर मैंने ऐसा लिखा हुआ है, अगर मैंने ऐसा लिखा हुआ है कि 3 to 7, अब यहां पे 3 के आगे मैंने कौन सा इंटरवल यूज किया, तो 3 के आगे मैंने यूज किया क्लोज इंटरवल यूज किया, और 7 के आगे मैंने ओपन इंटरवल यूज किया। तो अब इसको कैसे दिखाएंगे, तो यहां पे भी सिंपल है, बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें कि भाई देखो यहां पे x है, ये x 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए, तो 3 से बड़ा या 3 जितना होना चाहिए, और 7 से छोटा होना चाहिए, तो लेस देन 7। यहां पे मैंने इक्वल टू का यूज नहीं किया। मैंने यहां पे इक्वल टू का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पे जो 7 है उसके साथ हमने ओपन इंटरवल यूज किया है, तो यहां पे मुझे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी को यूज करना पड़ेगा। अब इसको अगर हमको पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे, तो भाइयों 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7, एकदम सिंपल, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, राइट। चलो, अगर ऐसा दिया है, अगर ऐसा दिया हुआ है कि भाई 4 to 8, अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमको 4 को इंक्लूड नहीं करना है, 8 को भी इंक्लूड नहीं करना है। 4 और 8 के बीच के जितने रियल नंबर्स है वो सारे के सारे रियल नंबर्स को हमको इंक्लूड करना है। तो अगर इस चीज को मुझे इनइक्वालिटी के फॉर्म में दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, तो 4 लेस देन x लेस देन 8, दोनों जगह पे मुझे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का यूज करना पड़ेगा। समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर आपको इनइक्वालिटी के फॉर्म में दिया हो, इनइक्वालिटी के फॉर्म में, तो आप उसको इंटरवल के फॉर्म में भी दिखा सकते हो, और इंटरवल के फॉर्म में दिया हो तो आप उसको इनइक्वालिटी के फॉर्म में भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो यहां पे हम 5-6 एग्जांपल की ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा भाई कि अगर इनइक्वालिटी के फॉर्म में दिया है तो उसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखे, और इंटरवल के फॉर्म में दिया है तो उसको इनइक्वालिटी के फॉर्म में कैसे लिखे, और ये सारे के सारे चीज को नंबर लाइन पे भी कैसे दिखा सकते हैं, नंबर लाइन पे भी दिखाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आगे हम जो पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटीज, राइट,
उसमें हमको नंबर लाइन का बहुत ही उसका यूज होने वाला है। तो ये जो इनइक्वालिटीज है, ये जो इंटरवल्स है, उसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो चलो अब मैं यहाँ पे 6 एग्जांपल लूंगा, उसमें 3 इंटरवल के फॉर्म में होंगे, उसको आपको इनइक्वालिटी के फॉर्म में दिखाना है। 3 इनइक्वालिटी के फॉर्म में होंगे, उसको आपको इंटरवल के फॉर्म में दिखाना है, और प्लस वो 6 के 6 को आपको नंबर लाइन पे भी दिखाना है। ठीक है, चलो अब मैंने यहां पे पहला एग्जांपल लिया कि भाइयों 4 to 7, दूसरा एग्जांपल लिया मैंने 7 to 10, तीसरा एग्जांपल लिया मैंने 4 to 12। राइट, क्लियर? चलो पहले 3 एग्जांपल की बात करेंगे। ये 3 जो एग्जांपल है उसको मुझे इनइक्वालिटी के फॉर्म में दिखाना है, और वही चीज को मुझे नंबर लाइन पे भी दिखाना है। ठीक है, तो चलो अब मैं यहाँ पे पहले इनइक्वालिटी के फॉर्म में दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे मैं कैसे दिखाऊंगा, तो x जो है वो 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। इसको कैसे पढ़ेंगे, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और लेस देन 7। राइट, क्लियर हो गया? अब इसको मुझे इनइक्वालिटी के फॉर्म में दिखाना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाइयों x जो है वो 7 से बड़ा होना चाहिए और 10 या 10 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब इसको मुझे दिखाना है, तो x जो है वो 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए एंड 12 और 12 से छोटा होना चाहिए। राइट, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 4 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 12, 7 इज लेस देन x इज लेस देन 10, 4 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। अब ये जो सारे के सारे जो 3 इनइक्वालिटी के फॉर्म में दिखाए, वो तीनों को मुझे अब नंबर लाइन पे भी दिखाना है। तो यहाँ पे मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की, चलो यहाँ पे भी नंबर लाइन ड्रॉ की, और यहाँ पे भी मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की। बहुत डिफिकल्ट है भाइयों। तो यहाँ पे 4 और 7 है, तो पहले मैं यहाँ पे 4 और 7 को लिख दे रहा हूं। ठीक है, मैंने लिख दिया। यहाँ पे 7 और 10 को लिख दिया, यहाँ पे 4 और 12 को लिख दिया। भाई नंबर लाइन पे सबसे पहले छोटा नंबर ही आता है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से अगर बड़ा नंबर आता है तो आपका वो माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा। नंबर लाइन पे सबसे पहले छोटा नंबर आता है ना? ओके, अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो नंबर्स मुझे लेने हैं उसमें 4 को इंक्लूड करना है, 7 को इंक्लूड नहीं करना है। तो जिसको इंक्लूड करना है वो नंबर पे आपको करना पड़ेगा डार्क सर्कल, ऐसे डार्क सर्कल करना पड़ेगा। जिस नंबर को आप इंक्लूड करना चाहते हो, आपको 7 को इंक्लूड करना है? नहीं, आपको 7 को इंक्लूड नहीं करना है। तो 7 के ऊपर मैं कौन सा करूंगा, ओपन सर्कल करूंगा। ठीक है, और दोनों के बीच में ऐसे डार्क लाइन करूंगा। तो ये मैंने नंबर लाइन पे इसको शो किया है। ठीक है, देखो ये इंटरवल फॉर्म, ये इनइक्वालिटी फॉर्म, और नंबर लाइन पे बताया मैंने इसको। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 को इंक्लूड करना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू की है सिंबल। यहाँ पे 7 को मुझे इंक्लूड नहीं करना है, तो जिसको इंक्लूड करना है उसको मुझे डार्क सर्कल करना है, और जिसको इंक्लूड नहीं करना है वहां पे मुझे ओपन सर्कल करना है, और दोनों के बीच में मुझे ऐसे डार्क लाइन करनी है। राइट, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 4 को भी इंक्लूड करना है और 12 को भी इंक्लूड करना है। तो 4 पे भी मैं डार्क सर्कल करूंगा और 12 पे भी मैं डार्क सर्कल करूंगा, और दोनों के बीच का जो सारे रियल नंबर्स है वो तो मुझे इंक्लूड करने ही है। राइट, तो देखो ये इंटरवल फॉर्म थे, उसको मैंने इनइक्वालिटी के फॉर्म में दिखाया और उसको मैंने नंबर लाइन पे भी दिखाया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि भाई अगर इंटरवल्स दिए है तो उसको इनइक्वालिटी के फॉर्म में कैसे दिखाए और नंबर लाइन पे कैसे दिखाए। अब मैं यहाँ पे इनइक्वालिटी के फॉर्म में दूंगा, उसको आपको इंटरवल के फॉर्म में दिखाना है, इंटरवल के फॉर्म पे दिखाना है, और नंबर लाइन पे तो दिखाना ही है, वो तो हमको करना ही है। ये तीनों के 3 चीज जब आप इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, राइट, तो बहुत ही काम आने वाली है। तो आप इसको ध्यान से पढ़े भाई, बहुत मजा आएगा, बहुत ही सिंपल है। अगर समझे तो सिंपल है, नहीं समझे तो फिर लोचा हो जाएगा, है ना? तो चलो अब यहाँ पे मैं इसको दिखाऊंगा इनइक्वालिटी के फॉर्म में, आपको यहाँ पे इंटरवल के फॉर्म में लिखना है और यहाँ पे नंबर लाइन पे दिखाना है। तो जब भी मैं यहाँ पे इनइक्वालिटी फॉर्म में लिखूं तो पहले आप वीडियो पॉज कर देना, उसके बाद खुद ट्राई करना। ठीक है, फिर बाद में मेरा वीडियो देखना कि आपने सही किया कि गलत किया। मुझे भरोसा है कि आपने सही किया होगा, बिकॉज यू आर स्मार्ट। आप तो स्मार्ट तो हो ही, है ना? तो चलो पहला एग्जांपल मैं ऐसा ले रहा हूं कि भाई x ग्रेटर देन 4। ओके, चलो दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं 5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7, और तीसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं 6 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 7।
ये तीन चीजें हैं, ये तीन जो एग्जांपल्स है, ये तीनों के तीन एग्जांपल्स को पहले आपको यहाँ पे इंटरवल के फॉर्म में दिखाना है, उसके बाद नंबर लाइन पे दिखाना है। चलो तो ट्राई करते हैं। पहला x ग्रेटर देन 4, तो यहाँ पे मैंने जो मुझे इंटरवल के फॉर्म में दिखाना है, उसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए। 4 को इंक्लूड करना है नहीं, तो मतलब पहले 4 लेना है, 4 से बड़ी होनी चाहिए। कितनी बड़ी होनी चाहिए, अप टू इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे लास्ट लिमिट तो मुझे बताई नहीं गई है कि भाई 4 से बड़ा कोई रियल नंबर लो। अब कौन सा रियल नंबर लो, मुझे जो पसंद हो वो मैं ले सकता हूँ, इनफाइनाइट तक मैं जा सकता हूँ, लेकिन यू कांट रीच अप टू इनफाइनाइट। तो जब भी आप इनफाइनाइट का यूज करें तब उसके साथ ऑलवेज यू हैव टू यूज ओपन इंटरवल, राइट, क्योंकि आप इनफाइनाइट तक कभी नहीं पहुंच सकते। तो आप यहां तक नहीं पहुंच सकते तो यहां पे आपको ओपन इंटरवल का यूज करना पड़ेगा। समझ में आ गया, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलो, ये इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड लेस देन 7। तो मतलब कि 5 जो 5 है, 5 को मुझे इंक्लूड करना है, 7 को मुझे इंक्लूड नहीं करना है, राइट। अब इसको देखो, यहां पे देखो जो x है, x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 7। इसका मतलब ये हुआ कि आप x की वैल्यू 7 ले सकते हो और 7 से छोटी कोई भी ले सकते हो। अब छोटी आप कौन सी ले सकते हो, तो वो भी आप इनफाइनाइट तक ले सकते हो, लेकिन वो कौन सा इनफाइनाइट होगा, वो माइनस इनफाइनाइट तक होगा, राइट। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इंटरवल्स में सबसे पहले छोटा नंबर आएगा और बाद में बड़ा नंबर आएगा। तो अगर इसको मुझे इंटरवल के फॉर्म में दिखाना है तो उसको मैं ऐसा लिखूंगा -∞ टू 7, राइट। अब मैं अगेन जो इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट है, वहां तक मैं पहुंच नहीं सकता हूं, ठीक है। अगर आपके पास आपकी स्पीड है लाइट जितनी, तो यू कैन रीच शायद, ठीक है। तो -∞ तक आप पहुंच नहीं सकते हो, तो उसके साथ मैं कौन सा इंटरवल यूज करूंगा, तो उसके साथ मैं ओपन इंटरवल यूज करूंगा, और साथ के साथ मैंने क्लोज इंटरवल यूज किया क्योंकि यहां पे इक्वल टू का सिंबल था, ठीक है। चलो, अब ये सबको मुझे नंबर लाइन पे भी दिखाना है, तो पहले मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूं। यस यस यस, ठीक है, ओके। चलो, अब यहाँ पे 4 टू इन्फिनिटी है, तो 4 टू इन्फिनिटी मतलब मैं यहाँ पे 4 लिख रहा हूं, ठीक है। यहाँ 5 और 7 है तो मैंने 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, यहाँ पे सिर्फ 7 ही। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 4 को इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन 4 के बाद के सारे रियल नंबर्स को मुझे इंक्लूड करना है, और ये नंबर लाइन है तो मुझे यहाँ पे एरो तो दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो रहा है कि 4 को मुझे इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन 4 के बाद के सारे नंबर्स को मुझे इंक्लूड करना है। तो 4 के ऊपर आई विल मेक ओपन सर्कल एंड आफ्टर दैट एरो, ऐसे मुझे दिखाना है। इनफाइनाइट तक जाओ भाई, आपकी ताकत है, आपकी जितनी हिम्मत है वहां तक आप जा सकते हो। आपको स्वर्ग में जाना है, नरक में जाना है, आपकी इच्छा, लेकिन 4 के बाद आप जहां जाना चाहते हो वहां जा सकते हो। आपको 4 नहीं लेना और 4 से छोटा नंबर नहीं लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 5 को इंक्लूड करना है, 7 को इंक्लूड नहीं करना है। तो 5 को मैंने इंक्लूड किया, 7 को मैंने इंक्लूड नहीं किया, और दोनों के बीच में मैंने ऐसे भाग लाइन कर दी। अब यहाँ पे देखो, 7 को इंक्लूड करना है और 7 से छोटे नंबर मुझे लेने हैं, तो यहाँ पे मुझे एरो करना पड़ेगा। 7 से बड़ा नंबर मैं नहीं ले सकता हूं, ठीक है। तो मैंने ये जो 3 लिए थे एग्जांपल्स इनइक्वालिटी के फॉर्म में, उसको मैंने इंटरवल्स के फॉर्म में दिखा दिए, और उसके बाद मैंने नंबर लाइन पे दिखा दिए। समझ में आ गया? आना ही चाहिए। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हो, आई विल गिव यू आंसर, ठीक है। चलो, अब ये सारे बेसिक्स अगर आपको पता हो तो आप इनइक्वालिटीज जो है वो इनइक्वालिटीज इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे अब इनइक्वालिटीज की ओर बढ़ रहा हूं, और उसमें जो एग्जांपल्स आएंगे वो एग्जांपल्स के जो डिफिकल्टी लेवल है वो मैं धीरे धीरे वो डिफिकल्टी लेवल में इंप्रूव करता जाऊंगा। तो आपको समझ में आएगा कि मेरा दिल जो चाहता है वो आपका दिल चाहता है कि नहीं चाहता है, ठीक है, ओके। तो पहला एग्जांपल है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एक्स। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एक्स, राइट, इनइक्वालिटी के फॉर्म में। तो पहला एग्जांपल मैंने सिंपल सा ले लिया कि भाई यो x -4 ग्रेटर देन 0। पहला एग्जांपल, राइट, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, तो यहां पे 4 को मैं लेके आऊंगा राइट हैंड साइड पे, तो x ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, सिंपल है। तो इसका इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो भाई 4 टू इन्फिनिटी। एग्जांपल खत्म हो गया, ठीक है। चलो दूसरा, 4 - x इज लेस देन 0। 4 - x इज लेस देन 0। चलो यहाँ पे 4 नहीं, मैं यहाँ पे 7 ले रहा हूँ। 7 - x इज लेस देन 0। मैंने ऐसा क्यों लिया,
वो भी मैं आपको दिखाता हूं। चलो 7 को लेके जाओ उस तरफ, तो -x इज लेस देन -7। अब यहां पे दूसरी एक बात जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन भगवान गीता में बताई थी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब भी x का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो तो आपको उसको पॉजिटिव करना है। जब भी x का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो तो आपको वो पॉजिटिव करना है। यहां पे नेगेटिव है, तो अब मुझे दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे एक मैजिक होता है। कौन सा मैजिक होता है? तो पहले सिंपल सा एग्जांपल लेके देखते हैं कि भाई 7 और 5 में बड़ा कौन? तो 7 ग्रेटर देन 5। लेकिन अब मैं दोनों जगह पे माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, -7 एंड -5, तो अब दोनों में बड़ा कौन? तो दोनों में बड़ा -5 है, तो मुझे यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी और यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा इनइक्वालिटी, राइट? तो सेम यहाँ पे हम कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा वरना आपका आंसर गलत आएगा। तो यहाँ पे -x लेस देन -7 है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? तो यहाँ पे मैं दोनों जगह पे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। अब दोनों जगह पे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी और लेस देन से हो जाएगी ग्रेटर देन 7। ठीक है, ये आपको दिखाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया कि जब भी इनइक्वालिटी में आप दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी जो इनइक्वालिटी है वो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। कृपया ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो x ग्रेटर देन 7, तो अब इसको मुझे इंटरवल फॉर्म में लिखना है, तो ऐसे लिखूंगा भाई 7 टू इंफिनिटी, राइट? 7 को मुझे इंक्लूड नहीं करना था। ओके, चलो अब दूसरा एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं कि थर्ड एग्जांपल 2x minus 6 greater than equal to 0। 2x minus 6 greater than equal to 0, तो भाई 6 जाएगा उस साइड पे, राइट हैंड साइड पे जाएगा, तो 2x greater than equal to 6 हो जाएगा, x greater than equal to 3 हो जाएगा। तो अब इसका मुझे इंटरवल फॉर्म में लिखना है, then 3 to infinity। यहाँ पे मुझे 3 को इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू की साइन है दी गई है, तो आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल में यहाँ पे ले रहा हूं कि भाइयों 5 minus 3x greater than equal to 0। तो 5 को ले जाओ राइट हैंड साइड पे, तो -3x greater than equal to -5। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो आई विल मल्टीप्लाई विथ -1 बोथ द साइड, एंड इफ आई मल्टीप्लाई विथ -1 बोथ द साइड देन इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 3x लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा, मींस x लेस देन इक्वल टू 5/3 हो जाएगा। तो अगर मुझे इसको भी इंटरवल फॉर्म में दिखाना है तो इसको मैं कैसे दिखाऊंगा? तो -∞ टू 5/3, और यहाँ पे मुझे 5/3 को इंक्लूड करना है, ठीक है? तो देखो वेरी सिंपल एग्जांपल, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x, दिस इज सॉल्यूशन, ये सब सारे सॉल्यूशन, राइट? ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल स्टेप 1 के एग्जांपल थे। धीरे धीरे मैं इसकी डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करता जाऊंगा, है ना? तो इसके बाद मैं एक और थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल लेना चाहूंगा जिससे आपको थोड़ा और मजा आएगा। चलो अब यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं x - 5 डिवाइड बाय x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। एक जो आपको एनसीईआरटी में आपको यूज करनी पड़ेगी, और दूसरी आप जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस में कर सकते हो शॉर्टकट ट्रिक, उसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड, राइट? वो तो बाद में करेंगे, पहले एनसीईआरटी में आपको करना पड़ेगा। अगर एनसीईआरटी में आप शॉर्टकट करोगे तो आपको मार्क्स भी शॉर्ट ही मिलेंगे, इतने से, है ना? तो पहला जो मेथड है वो आपको एनसीईआरटी का जब भी एग्जाम आएगा वहां पे आपको मेथड से करना पड़ेगा। तो वो मेथड मैं आपको यहां पे दिखाना चाह रहा हूं। उसके बाद वी विल यूज वेवी कर्व मेथड्स, एंड दैट मेथड यू कैन यूज इन जेडब्ल्यू मेंस एंड एडवांस, राइट, टू सेव योर टाइम। लेकिन यहां पे आपको मेथड करनी पड़ेगी एनसीईआरटी में, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलो तो यहां पे स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल, x - 5 अपॉन x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब यहां पे बहुत सारे बच्चे ऐसे करेंगे कि भाई x - 4 को यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, राइट?
तो x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड 5 टू इंफिनिटी आंसर। बहुत सारे लोग ऐसा करेंगे लेकिन ये गलत है, टोटल गलत, राइट। ऐसा करके आए तो आपको लगेगा पेपर तो कड़क गया, लेकिन मार्क्स आएंगे 0 अंडा, तब पता चलेगा कि ये तो प्रॉब्लम हो गया, अब क्या करें। तो ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ पे x, यहाँ पे नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें x वेरिएबल दिया गया है, तो आप उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। चलो अब मुझे आपको एक चीज पूछनी थी, जो कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। देखो ये x माइनस 5 डिवाइड बाई x माइनस 4 है, मतलब ये दोनों का रेशियो या तो 0 होना चाहिए या तो 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब तो यही हुआ, ये दोनों का रेशियो या तो 0 होना चाहिए या तो 0 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा ही लिखा हुआ है x माइनस 5 अपॉन x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ कि अगर दो नंबर है p एंड q, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा p एंड q बोथ विल बी पॉजिटिव, अदरवाइज p एंड q बोथ विल बी नेगेटिव। पॉजिटिव अपन पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, या तो नेगेटिव अपन नेगेटिव पॉजिटिव होगा, राइट। माइनस 5 अपन माइनस 3 करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 5 अपन 3 करेंगे तो भी ये पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब अगर रेशियो पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव होने चाहिए या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, तभी वो दोनों का रेशियो ग्रेटर देन 0 होता है। ये तो आप पढ़ चुके हो 8, 9, 10 में, बस वही कंसेप्ट मुझे यहाँ पे लगाना है और कुछ नहीं करना है, वही सेम कंसेप्ट मुझे यहाँ पे लगाना है। और दूसरी चीज यहाँ पे इक्वल टू है, इक्वल टू है मतलब क्या कि मतलब जो न्यूमरेटर है वो 0 हो तो ये जो रेशियो है वो भी 0 हो सकता है, राइट, ठीक है। तो अब मुझे ये जो इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी अगर मुझे सॉल्व करनी है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहां पे केस 1 लूंगा, केस नंबर 1 क्या, तो के दोनों पॉजिटिव, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव, मतलब x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अब आपको यहां पे डाउट आएगा कि सर आपने यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल यूज किया और यहां पे सिर्फ ग्रेटर देन का सिंबल यूज किया, ऐसा क्यों? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 5 जो है वो 0 होगा तो चलेगा और 0 से बड़ा होगा तो चलेगा, राइट। अगर x माइनस 5, अगर सपोज x माइनस 5 0 हुआ, x माइनस 5 0 हुआ तो न्यूमरेटर 0 है, तो जो रेशियो होगा वो रेशियो 0 होगा, और रेशियो 0 मुझे बनाना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल लू, x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लू, तो उसका मतलब ये होगा कि x माइनस 4 0 होगा तो चलेगा। अगर x माइनस 4 0 होगा तो x माइनस 4 कहां पे है? तो x माइनस 4 अगर आप देख पाओ, आपकी दीर्घ दृष्टि जो है वो यहाँ पे डालो तो आपको पता चलेगा कि जो x माइनस 4 है वो नीचे है, तो अगर वो 0 हो गया तो वो जो रेशियो है वो अनडिफाइन हो जाएगा, मतलब जो डिनोमिनेटर होता है उसमें 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर जो होता है वो अगर 0 होगा तो चलेगा। कब चलेगा? जब यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है वो स्लैक इनइक्वालिटी हो तब। अगर यहाँ पे स्ट्रिक इनइक्वालिटी होती तो यहाँ पे भी मुझे ये सिंबल नहीं लेना है, यहाँ पे ये सिंबल था तो मैंने यहाँ पे ये सिंबल लिया, सिंपल, ठीक है। और जो नीचे होता है उसमें तो ऑलवेज आपको स्ट्रिक इनइक्वालिटी लेनी है, उसमें कभी भी आपको इक्वल टू नहीं लेना है, क्योंकि अगर नीचे का 0 हो गया तो अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एंड है, चलो इसका मतलब क्या हुआ, तो कि भाई x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड x ग्रेटर देन 4। अब जब यहाँ पे एंड है तो एंड का मतलब ये हुआ, एंड का मतलब ये हुआ कि ये जो है और ये जो है दोनों का आपको इंटरसेक्शन लेना है। तो अब जब इंटरसेक्शन लेना है तो अब यहाँ पे नंबर लाइन आपको बहुत काम आएगी, नंबर लाइन बहुत काम आएगी। तो पहले इसको नंबर लाइन पे दिखाओ, तो अगर मैंने नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी तो 4 तो यहाँ पे आएगा और 5 तो यहाँ पे आएगा, राइट। अब ये जो इनइक्वालिटी है उसको मैं नंबर लाइन पे दिखा रहा हूं ब्लू कलर से, इसको मैं दिखा रहा हूं ब्लू कलर से। ये क्या कहना चाह रही है? तो ये ऐसा कहना चाह रहा है कि भाई x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो यहाँ पे 5 को इंक्लूड करना है और 5 से बड़ी नंबर को मुझे इंक्लूड करना है। अब ये जो इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी क्या बोल रहा है कि भाई आप x लो वो 4 होना चाहिए या तो 4 से
बड़ा होना चाहिए। तो इसको जो ये जो इनइक्वालिटी है उसको मैं नंबर लाइन पे रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं, नीचे दिखा रहा हूं। तो मुझे 4 को इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन उसके बाद के सारे नंबर को मुझे इंक्लूड करना है। अब ये दोनों का मुझे इंटरसेक्शन लेना है। जब भी बीच में एंड आए, जब भी बीच में एंड आए तो उसका मतलब ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। और जब भी बीच में और आए, और राइट, तो वो दोनों का आपको यूनियन करना है। तो अब यहाँ पे एंड है तो उसका मतलब कि मुझे ये दोनों का इंटरसेक्शन करना है। अब इंटरसेक्शन मतलब क्या? तो दोनों का कॉमन पार्ट। तो यहाँ पे दोनों का कॉमन पार्ट कहां से शुरू होगा? तो यहां से शुरू होगा। देखो यहाँ पे भी ब्लू लाइन और रेड लाइन है, तो मतलब ये दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा उसका आंसर क्या होगा? तो बाय 5 to infinity। राइट, क्लियर? ये केस 1 की बात की, ये मैंने सिर्फ अभी तक केस 1 की बात की है। ये जो केस 1 था वो क्या था कि भाई मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैंने पॉजिटिव लिया। और दूसरा केस कौन सा पॉसिबल है कि भाई दोनों नेगेटिव हो। तो मतलब x minus 5 less than equal to 0 and x minus 4 less than 0। ये दोनों नेगेटिव होने चाहिए। अगर मैं बीच में और यूज करूं तो उसका मतलब ये हो जाएगा या तो ये नेगेटिव होना चाहिए या तो ये नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन दोनों नेगेटिव होने चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे एंड यूज कर रहा हूं। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो x less than equal to 5 and x less than 4। अब ये दोनों का भी मुझे क्या करना है? तो ये दोनों का भी मुझे इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, तो अगेन मैं नंबर लाइन से ड्रॉ करूंगा। तो नंबर लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, यहाँ पे मैंने 4 बता दिया, यहाँ पे 5। चलो ये क्या बता रहा है कि भाई 4 या 4 से कम, 4 मुझे इंक्लूड नहीं करना है, तो मुझे 4 इंक्लूड नहीं करना है। और ये क्या बता रहा था भाई? x लेस देन इक्वल टू 5। तो x लेस देन इक्वल टू जो 5 है वो क्या हो जाएगा? तो 5 को इंक्लूड करो भाई और यहां से लेस देन। चलो अब ये दोनों का मुझे क्या करना था? तो ये दोनों का मुझे इंटरसेक्शन करना था। तो इंटरसेक्शन करना था तो कॉमन पार्ट कहां से शुरू हो रहा है? तो कॉमन पार्ट यहां से शुरू हो रहा है, लेकिन उसमें 4 को इंक्लूड नहीं करना है। तो मतलब ये दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा? तो माइनस इंफिनिटी टू 4 को इंक्लूड नहीं करना है। तो ये जो आंसर आया, ये आंसर आया वो केस 2 का था, और ये जो आंसर आया वो केस 1 का था। और केस 1 और केस 2 के बीच में क्या है? और तो केस 1 और केस 2 का हम क्या करेंगे? हम वो दोनों का यूनियन करेंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा? माइनस इंफिनिटी टू 4 यूनियन 5 to infinity। ये आपका आंसर होगा। राइट, तो अगर एनसीईआरटी की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बोर्ड की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पे इनइक्वालिटीज का एग्जांपल आए तो वो एग्जांपल आपको ऐसे गिनना है। राइट, क्लियर हो गया? ठीक है, चलो तो अब और एग्जांपल ले रहा हूं मैं जो एनसीईआरटी के मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, चलो यहां पे इक्वल टू का सिंबल था, कोई आप गलती मत कीजिएगा, यहां पे इक्वल टू का सिंबल था। ओके, चलो अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि भाई मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। ओके, एक बार पॉज करके वीडियो देख लीजिए, एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। ओके, आई थिंक अब आपको इनइक्वालिटीज का रियल मीनिंग समझ में आया होगा कि हाँ सर क्या कहना चाहते थे। अब दूसरा एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं कि x माइनस 6 अपॉन x प्लस 7 लेस देन 0। राइट, अब ये क्या कहना चाह रहा है? ये ऐसा कहना चाह रहा है कि ये जो रेशियो है, दैट रेशियो शुड बी लेस देन 0। अब लेस देन 0 अगर कोई नंबर लो, ये दो नंबर का रेशियो लेस देन 0 है, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर अगर पॉजिटिव हो तो डिनोमिनेटर जो होगा वो नेगेटिव होना चाहिए, और जो न्यूमरेटर है वो नेगेटिव हो तो Q जो है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये दोनों का जो रेशियो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो बस वही कंसेप्ट मुझे यहाँ पे जो है, यही कंसेप्ट को मुझे यहाँ पे यूज करना है, और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, सिंपल लॉजिक था। तो सपोज मैं पहला केस ले रहा हूं, पहला केस में ऐसा है कि भाई मैं x माइनस 6 को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, और मैंने यहाँ पे इक्वल टू यूज नहीं किया, क्यों? यहाँ पे इक्वल टू की साइन नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू का यूज नहीं किया। तो जो अगर x माइनस 6 ग्रेटर देन 0 हो तो कंपल्सरी x प्लस 7 लेस देन 0 होना चाहिए, तभी दोनों का रेशियो जो होगा वो लेस देन 0 होगा। सिंपल सी बात है, राइट? तो चलो x ग्रेटर देन 6 एंड
x लेस देन -7। अब ये दोनों का क्या करना है, तो ये दोनों का तो मुझे इंटरसेक्शन लेना है। तो चलो अब नंबर लाइन शो करते हैं। यहाँ पे नंबर लाइन पे छोटा नंबर कौन सा आएगा, -7, बड़ा नंबर 6। तो ये क्या कह रहा था, x ग्रेटर देन 6 कह रहा था, तो x ग्रेटर देन 6 को मुझे इंक्लूड नहीं करना है। ये क्या बोल रहा है भाई कि x लेस देन -7, -7 को इंक्लूड नहीं करना है, और यहाँ पे मैं लेके गया। अब बोलो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, कुछ नहीं, कॉमन पार्ट तो आ ही नहीं सकता, मतलब यहाँ पे इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो 5 एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस में क्या ले रहा हूं कि अब जो न्यूमरेटर है, मैंने एक बार न्यूमरेटर को पॉजिटिव लिया और जो डिनोमिनेटर है उसको मैंने नेगेटिव लिया। अब मैं उल्टा ले रहा हूं कि x माइनस 6 जो है उसको मैं लेस देन 0 ले रहा हूं और x प्लस 7 को ग्रेटर देन 0 ले रहा हूं, तो भी दोनों का रेशियो लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 6 एंड x लेस देन -7 हो तो ये दोनों का जो रेशियो है दैट विल बी लेस देन 0। तो अब ये नंबर मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो यहां पे -7 आएगा, यहां पे 6 आएगा। अब ये क्या कह रहा है भाई कि भाई सॉरी यहां पे ग्रेटर देन नहीं आएगा, यहां पे लेस देन आएगा और यहां पे ग्रेटर देन आएगा। गलती कर दी ना, x लेस देन 6, तो x लेस देन 6 है, तो उसका मतलब 6 से मुझे यहां पे जाना है। अब ये क्या बोल रहा है कि x ग्रेटर देन -7 है, तो उसका मतलब क्या है कि मुझे -7 के इंक्लूड नहीं करना और यहां पे जाना है। तो भाई दोनों का कॉमन पार्ट क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या होगा, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लीन कि यहां से लेके यहां तक दोनों का कॉमन पार्ट है, तो मतलब उसमें 6 को भी इंक्लूड नहीं करना है और -7 को भी इंक्लूड नहीं करना है, तो मेरा आंसर आएगा -7 to 6। ये केस 2 का आंसर है। केस 1 का आंसर तो 5 था, अब केस 2 और केस 1 का मुझे यूनियन करना है, तो 5 यूनियन से -7 to 6, तो वो तो -7 to 6 ही रहेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, राइट। तो ये जो इनइक्वालिटी थी, ये इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन है दैट विल बी इन ओपन इंटरवल -7 to 6। ठीक है, तो ये भी एनसीईआरटी में, ये जो एनसीईआरटी की मेथड है वो मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं। अभी भी और एक एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओ ऐसा था। चलो तो और एग्जांपल लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं जो भी एग्जांपल लिखूं वो पहले आप एक बार पॉज कर देना, फिर खुद ट्राई करना, फिर बाद में यहां पे देखना एग्जांपल मैंने कैसे सॉल्व किया है कि भाई जो x माइनस 6 अपॉन x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, 6 माइनस एक्स रखते हैं, 6 माइनस एक्स। ठीक है, चलो अब इसको मुझे सॉल्व करना है। तो पहले तो मुझे वही सिंपल सी बात कि ये दोनों का रेशियो लेस देन इक्वल टू 0 है, उसका मतलब अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होना चाहिए और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। दो केस आपको लेने हैं, सिंपल सी बात है। तो उसका मतलब पहला केस ले रहा हूं जिसमें मैं 6 माइनस एक्स को 0 से बड़ा ले रहा हूं, तो x प्लस 3 को मुझे 0 से छुटा लेना पड़ेगा। यहां पे मैंने इक्वल टू का यूज किया, यहां पे मैंने इक्वल टू का यूज नहीं किया। यहां पे इक्वल टू का यूज क्यों किया, तो यहां पे इक्वालिटी में स्लैक इनइक्वालिटीज थी इसलिए मैंने यूज किया। तो 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उसका मतलब ये हुआ कि माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस 6, तो x लेस देन इक्वल टू माइनस प्लस 6, राइट। माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 6 था, दोनों साइड में मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो जो इनइक्वालिटी थी वो चेंज हो गई। ग्रेटर देन इक्वल टू था तो लेस देन इक्वल टू हो गया। यहाँ पे x प्लस 3 लेस देन 0, तो x लेस देन माइनस 3, राइट। अब ये दोनों का मुझे इंटरसेक्शन लेना है, तो अब मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे मैं नंबर लाइन शो करूंगा। चलो नंबर लाइन पे छोटा नंबर कौन सा आएगा, तो -3 और उसके बाद 6। तो ये क्या बोल रहा था, ये बोल रहा था कि भाई x का जो वैल्यू है वो 6 आप ले सकते हो और 6 से छोटा ले सकते हो, तो मैं 6 ले सकता हूं और 6 से स्मॉलर नंबर है दैट आई कैन टेक, राइट। अब ये क्या बोल रहा है कि -3 नहीं लेना है, उससे छोटा नंबर आपको लेना है। बोलो दोनों का कॉमन पार्ट क्या होगा, तो दोनों का कॉमन पार्ट होगा -∞ टू -3, राइट। ये दोनों का कॉमन पार्ट हो गया, ठीक है। अब केस नंबर 2 लेते हैं। इसको मैंने पॉजिटिव बनाया था, इसको मैंने नेगेटिव बनाया था। अब मैं इसको नेगेटिव बना रहा हूं और इसको पॉजिटिव बना रहा हूं, तो भी वो रेशियो लेस देन 0 होगा। तो अब दूसरा जो केस है 6 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 ले रहा हूं और x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 ले रहा हूं। दूसरा केस ये हो गया, ठीक है। चलो तो अब इसका सॉल्व करेंगे, तो माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 6 माइनस 6, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अगेन 6 यहां पे गया तो -6 हो गया। अब x का कोएफिशिएंट नेगेटिव था
तो मैंने दोनों साइड पे -1 से मल्टीप्लाई किया। अब जब दोनों साइड पे मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरी जो इनइक्वालिटी है तो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पे x ग्रेटर देन -3 होगा, x ग्रेटर देन -3 होगा। चलो अब यहां पे जो नंबर लाइन है उसमें छोटा नंबर -3, बड़ा नंबर 6। ठीक है, तो ये क्या बता रहा था, ये ऐसा बता रहा था कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, मतलब यू कैन टेक 6 यस एंड 6 से बिगर नंबर्स यू कैन टेक, राइट। और ये क्या बता रहा था कि -3 नहीं लेना है, लेकिन -3 से बड़े नंबर लेने हैं। तो ये दोनों का कॉमन पार्ट कहां से शुरू हो रहा है, तो ये दोनों का कॉमन पार्ट यहां से शुरू हो रहा है। तो मतलब यहां पे मुझे 6 टू इंफिनिटी ऐसा लिखना है, राइट। ये केस 2 था, ये केस 1 था। अब ये केस 1 और केस 2 के बीच में क्या आता है, तो दोनों के बीच में और आता है। तो अब ये केस 1 का आंसर था, ये केस 2 का आंसर था, तो वो दोनों का मुझे क्या करना था, तो ये दोनों का मुझे यूनियन करना है। तो अब मेरा फाइनल आंसर आएगा -∞ टू -3 यूनियन 6 टू इंफिनिटी। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी मैंने इनइक्वालिटी सॉल्व की, जो एनसीईआरटी की मेथड से मैंने सॉल्व की है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई एनसीईआरटी में अगर एग्जांपल पूछा गया है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। आपको केस 1 और केस 2 दो करके फिर वो दोनों का यूनियन करना है। और अगर ये एग्जांपल मेंस में या एडवांस में आए तो आपको कैसे करना है, तो उसके लिए अलग मेथड है जिसका नाम है वेवी कर्व मेथड। वो जो वेवी कर्व मेथड है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो ये लेक्चर में सिर्फ हम इतना ही पढ़ा है कि एनसीईआरटी में अगर पूछा जाए तो एनसीईआरटी में वो एग्जांपल कैसे गिनना है। अब जब मैं वेवी कर्व मेथड आपको सिखाऊं तो वो वेवी कर्व मेथड आपको एनसीईआरटी में नहीं करना है, दोनों को मिक्स मत करना है। एनसीईआरटी में ये मेथड करनी है और वेवी कर्व मेथड जेईई मेंस और एडवांस में करना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये एग्जांपल्स देख के मजा आया होगा, एनसीईआरटी की मेथड आपको समझ में आ गई होगी। और फिर भी अगर आपको वो मेथड समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज आप डाउट पूछ सकते हो, आई विल गिव यू आंसर। ओके, चलो बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।